हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं थर्ड चैप्टर, दैट इज थर्ड पिल। द नेम इज इन बातों को कहें नो नो नो। चलिए शुरू करते हैं। आई होप यू विल एंजॉय। नेगेटिव न्यूज को कहें ना। आज का युग खबरों का युग है। सैकड़ों न्यूज चैनल, हजारों की तादाद में अखबार आज हमारे देश में प्रसारित व प्रकाशित होते हैं। टीआरपी का यह युग है, अर्थात जिस चैनल या अखबार को जितनी अधिक टीआरपी या पाठक संख्या, उतने ही अधिक ज्यादा विज्ञापन देने वाले ग्राहक, और जितने विज्ञापन उतनी ज्यादा कमाई। हमें यह याद रखना चाहिए कि मीडिया चैनल या अखबारों के लिए खबर सिर्फ एक व्यापार है, और व्यापार में लाभ ही एकमात्र उद्देश्य होता है। लाभ के लिए मीडिया सनसनी रचता है, डर रचता है, खौफ रचता है, रोमांच रचता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा दर्शक या पाठक आकर्षित हों। सुबह उठते ही हम पेपर पढ़ते हैं और रात को सोते समय न्यूज चैनल देख के सोते हैं, अर्थात दिन की शुरुआत में भी खबरों और दिन के अंत में भी खबरों से। मीडिया द्वारा दिखाई जाने वाली खबरों में लगभग 98% खबरें नकारात्मक होती हैं। लूट, हिंसा, युद्ध, भ्रष्टाचार, बलात्कार, विस्फोट से चैनल सने होते हैं। हम रोजाना जब यही पढ़ते हैं और देखते हैं तो हमें यह यकीन हो जाता है कि सब कुछ ठीक नहीं है। हर तरफ बुराई फैली है, हर तरफ केवल नकारात्मकता है। यह सब हम इसलिए सत्य मान लेते हैं क्योंकि हमारा दिमाग इस प्रकार प्रोग्राम्ड है कि जो बातें इसे बार बार सुनाई, दिखाई व पढ़ाई जाएं, यह उसे सच मान लेगा। आप बार बार इसे नकारात्मक चीजें दिखाएंगे तो ये नकारात्मक की ओर ही सत्य मान लेगा। हमारे देश में अधिकांश देशवासी 6 से 8 न्यूज चैनल देखते हैं और 15 से 20 न्यूज़पेपर में से 1 या 2 पढ़ते हैं। यानी कि कुल 20 से 30 मीडिया परिवार मिलकर हमारी सोच और हमारी विचारधारा को नियंत्रित कर सकते हैं, और वो कर भी रहे हैं। कितना घातक है ये कि कुछ गिनती के लोग हमारी सोच, हमारी विचारधारा को नियंत्रित कर रहे हैं। हमारी नकारात्मकता में वृद्धि हो रही है। इसे हम 2 उदाहरणों से समझ सकते हैं। आप आज बारिश में भीगने का आनंद ले रहे हैं, अपने जीवन साथी या बच्चों या मित्रों के साथ खूब मजे, खूब आनंद के साथ। फिर आप रात को घर आकर टीवी खोलते हैं, न्यूज आती है कि आज बिजली गिरने से 10 लोगों की मौत हो गई। फिर सुबह पेपर पढ़ते हैं तो उसमें भी अलग अलग जगह बिजली गिरने से हुई मौतों की खबरें होती हैं। अब आप थोड़ा डरना शुरू होते हैं बारिश से। ऐसा करते करते शुरुआत के 1 महीने में कुल 8 से 10 खबरें आपने बिजली गिरने की पढ़ती ही हैं। तो अब आप बारिश में भीगने या आनंद लेने या मौज मस्ती करने से डरने लगते हैं, और धीरे धीरे खबर दर खबर आपका यह डर बढ़ने लगता है और आप बिजली के डर के रोगी बन जाते हैं। दूसरा उदाहरण है पटाखों का। आज से 2 दशक पहले आप स्कूल में, कॉलेज में, किसी सिनेमा घर, सेमिनार में शरारतियों द्वारा फोड़े गए पटाखों से विचलित या भयभीत नहीं होते थे। लेकिन 2 दशक में मीडिया में आई सैकड़ों बम विस्फोट एवं आतंकी वारदातों के बाद अगर आप छोटा सा पटाखा भी भीड़ वाली जगह पर फटता है तो भगदड़ की स्थिति बन जाती है। क्यों? क्योंकि हम डरे हुए हैं कि कहीं खबरों का अगला हिस्सा हम तो नहीं बन जाएंगे या हम तो नहीं बनने वाले हैं। नकारात्मकता का डोज हमें रोजाना मीडिया के माध्यम से पिलाया जा रहा है और हम हर छोटी छोटी बात से खौफजदा, हम डरे हुए हैं, फोबिया से मानसिक रोगी बनते जा रहे हैं। हम भीड़ से डरते हैं, हमें मासूम जानवरों से डर लगता है। हम बारिश और छोटी मोटी आंधियों से डरने लगे हैं। हम इंसानों से डरने लगे हैं। हम दूसरे धर्म और जाति के लोगों से डरने लगे। संक्षेप में हम बहुत डरपोक होते जा रहे हैं। मीडिया की नकारात्मकता से बचने के लिए आखिर क्या करें? सुबह उठकर ही अखबार पढ़ने से बचें, क्योंकि सुबह के समय हमारा मस्तिष्क सबसे अधिक संवेदनशील होता है। अखबार को दोपहर या शाम को पढ़ें।
रात को सोते समय न्यूज चैनल ना देखें, नहीं तो रात भर आपके विचारों में वही न्यूज घूमती रहेगी, और यदि उससे नींद पूरी नहीं हुई तो समस्या और भी गंभीर हो जाएगी। नकारात्मक खबरों को न पढ़ें, केवल अपने काम की खबरों को ही ध्यान से पढ़ें। बाकी खबरों को केवल सरसरी नजर से पढ़ें या केवल हेडिंग पढ़कर छोड़ दें। पुनश्च याद रखें, दुनिया में यदि सभी और नकारात्मकता होती तो यह दुनिया कब की नष्ट हो चुकी होती। अब भी दुनिया सकारात्मकता बहुल है, अच्छाई ज्यादा है, बुराई नाम मात्र की है वास्तविकता में। लेकिन न्यूज चैनल इसका विपरीत दिखाते हैं, क्योंकि खबरों की दुनिया में यही बिकता है। क्राइम प्रोग्राम्स ना देखें। उस 35 वर्षीय महिला को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, छाती में भारीपन, गले में घुटन, पेट के ऊपरी हिस्से में खाली खालीपन लगता था, बार बार मल त्यागने की इच्छा होती थी और नींद में कमी हो गई। इन सभी समस्याओं से वह महीने भर से परेशान थी। समस्या बढ़ती जा रही थी, टेस्ट होते जा रहे थे, डॉक्टर दवाई बदल रहे थे, वह डॉक्टर बदल रही थी, लेकिन नतीजा जीरो। मैंने समस्या ध्यान से सुनी और पूछा, आप हाउसवाइफ हैं कि वर्किंग वुमन? उसने जवाब दिया, एक हाउसवाइफ, और परिवार में पति और 2 बच्चे हैं। मैंने पूछा, आप व्यस्त हाउसवाइफ हैं या फिर थोड़ी फुर्सत में रहती हैं? उसने कहा, सारा दिन भर फ्री ही रहती हूँ, कोई ज्यादा काम नहीं है। मैंने पूछा कि आप फ्री समय में क्या करती हैं? उसने कहा, टीवी देखती हूँ ज्यादा समय। मैंने पूछा, क्या देखना पसंद है आपको? उसके पति ने इस सवाल पर तुरंत जवाब दिया कि सर, यह दिन भर टीवी पर क्राइम पेट्रोल और सावधान इंडिया देखती रहती है बस। हर समस्या हम समस्या की जड़ में पहुंच चुके थे। उस महिला की समस्याओं की वजह थी यही डरावने और शक पैदा करने वाले प्रोग्राम। हमारा मस्तिष्क इसी तरह प्रोग्राम्ड है कि जो चीज बार बार दिखाई जाए वह उसको सत्य मानने लगेगा, उसे आप आसपास महसूस करने लगेगा। इन प्रोग्राम्स में से कुछ चुने हुए कैसेज को लिया जाता है और उसे मनोरंजक और लोगों को आकर्षित और बंधे रखने के लिए थोड़ा थ्रिल और डर डाला जाता है। सबसे कनेक्ट करने के लिए थोड़ी मनगढ़ंत स्टोरीज बनाई जाती हैं। यह सभी मिलकर डर को बढ़ा रहे हैं। समाज में भोले लोगों में, अनभिज्ञ और नासमझ लोगों में, बच्चों में, युवाओं में और खास तौर पर महिलाओं में। आपका जीवन साथी आपको दुष्चरित्र लगने लगता है। जोर से अगर कोई दरवाजा बजा दे तो धड़कन बढ़ने लगती है। रात में कोई बिल्ली ही आ जाए किचन में तो लोगों को डकैतों के आने का शक हो जाता है। अपरिचित जगह पर जाने से हर व्यक्ति आपको लुटेरों जैसे लगने लगते हैं। नए शहर में टैक्सी का ड्राइवर आपको बलात्कारी या आपकी हत्या करने वाला लगने लगता है। आपके बच्चों की देखरेख करने वाली भोली भाली आया में आपको एक क्रूर किडनैपर नजर आने लगती है आदि। वह महिला भी इन्हीं सब में उलझ गई थी। बेवजह के डर ने उसको तनाव से भर दिया था। उसका अवचेतन मन इन सबसे परेशान था। वह नहीं जानती थी कि उसकी सभी समस्याओं के पीछे ये सब था, क्योंकि सकारात्मक विचारों की शक्तियों और नकारात्मक विचारों के नुकसानों को अभी विश्व ने लगभग 95% लोग समझ ही नहीं पाए हैं। डर और तनाव हमारी मांसपेशियों को सख्त कर देते हैं, जिसके चलते सांस लेने में पेट की मांसपेशियों से मदद नहीं मिलती और व्यक्ति पूरी तरीके से सांस नहीं ले पाता। घुटन महसूस करने लगता है, पेट नकारात्मक और डरावने विचारों को बर्दाश्त नहीं कर पाता और वह आईबीएस जैसे रोगों से ग्रस्त हो जाता है, जिसमें बार बार मल त्याग करना पड़ता है। पेट में मरोड़ उठती हैं और एसिडिटी। उस महिला या उस जैसे रोगियों की समस्याओं का हल है कि उसे उन डरावने और उसके जीवन में कोई महत्व नहीं रखने वाले प्रोग्रामों से दूर कर देना, क्योंकि सकारात्मक विचारों का प्रवाह, थोड़ी शांतिदायक दवाइयां और समय इन डरों को नष्ट करके उसके जीवन में पुनः सामान्य कर देंगे। आप भी इन प्रोग्रामों से दूरी बना लें। यदि आप कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर
नहीं है। तो अगर आप किसी ऐसी नौकरी में हैं जिसमें ऐसे प्रोग्राम देखकर आपको अपराधियों को पकड़ने की ट्रिक मिलती है, तो ये आपके लिए फायदेमंद है, अन्यथा ये आपके किसी काम के नहीं। लोगों पर भरोसा कीजिए, क्योंकि दुनिया में अब भी अच्छे लोग बहुत ज्यादा संख्या में हैं, बुरे की तुलना में। सकारात्मक सोच को विकसित करें, सकारात्मक प्रोग्राम देखें, जैसे मेरा फेवरेट मैन वर्सेस वाइल्ड। बुरे काम को ना, पुण्य के काम को हाँ। वह शायद मेरे क्लिनिकल प्रैक्टिस का दूसरा बसंत हो। दबंग से दिखने वाले गांव के एक रोगी मेरे पास आए। उनके पैर में एक नासूर बन गया। वे उससे लगभग 2 साल से परेशान थे। उन्हें शुगर नहीं थी और चिकित्सकों को उसकी वजह कभी नहीं पता चली। मैंने पूछा, आपको क्या लगता है कि क्या हुआ आपको, यह क्यों हुआ ये आपको जख्म? उसने फौरन जवाब दिया, डॉक्टर साहब, ये मेरे पाप की सजा है जो मुझे दी है ईश्वर ने। जब मैं गांव का सरपंच था तो मुझे बताया कुछ चुगलखोरों ने कि मेरे खिलाफ गांव का एक गरीब व्यक्ति कुछ अपशब्द कह रहा। मैं उसके खेत पर गया। उस वक्त वह खाना खा रहा। मैंने उस बेचारे और उसके 10 या 12 साल के बच्चे को एक एक ठोकर मारी, इसी पैर से जिससे वो खाना खाते खाते लुढ़क कर दूर गए। वे बेचारे कुछ समझते, इससे पहले मैं उन्हें बहुत सी गालियां दी। वे बिना कुछ प्रतिक्रिया दिए जमीन पर ही बैठे रहे और उल्टे मुझसे ही माफी मांगते रहे। उनके खाने की थाली भी दूर गिर गई। मेरे साथ गए हुए लोग बहुत खुश हुए। मेरा भी घमंड कुछ शांत हो, लेकिन मैं जानता था मैंने गलत किया। मेरी सरपंची खत्म होने से पहले ही मुझे यह जख्म हुआ, उसी पैर में जिससे मैंने उन मासूमों को ठोकर मारी। यह मेरा राक्षसी कर्म मुझे भुगतना है डॉक्टर साहब, शायद जीवन भर। ऐसा अनगिनत उदाहरण है जिसमें लोग क्षणिक आनंद के लिए गलत काम करते हैं और पश्चाताप की आग में जीवन भर तपते और सुलगते रहते हैं। वे सरपंच जी आश्चर्यजनक रूप से ठीक तभी हुए जब उन्होंने उस गरीब व्यक्ति और उसके बच्चे से माफी मांग ली। उन मासूमों ने उसे फौरन बिना शर्त माफ भी कर दिया। यह मेरे प्रैक्टिस का वह बेहतरीन और हैरत अंगेज केस था जिसमें रोगी का शारीरिक घाव जो मानसिक वेदना से उत्पन्न हुआ था, मानसिक शक्ति से ही ठीक हुआ। इससे मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि चिकित्सा केवल वह नहीं है जो किताबों में लिखी है और जो चिकित्सा महाविद्यालयों में पढ़ाई जाती है। चिकित्सा तो मन और शरीर को स्वस्थ करने का नाम है। दंगों, फसादों, लूट, डकैती, मारकाट, तोड़फोड़, जानवरों की निर्मम हत्या, बलात्कार, परिवार वालों के साथ क्रूर बर्ताव करने वाले कभी खुश और सेहतमंद नहीं रह सकते। वे अंदर से सड़े हुए होंगे, वे अकड़ते हुए चाहे चलते हों, लेकिन उनकी आत्माएं पाप के बोझ से लदे झुकी होंगी। आपके साथ भी यदि ऐसे ही बुरे कर्मों का साथ लग गया है और अशांति जीने नहीं दे रही है, तो आप क्या करें? सबसे पहले यदि मुमकिन हो तो पीड़ितों से क्षमा मांग लें, फिर आगे से ऐसे कार्यों को करने से तौबा कर लें और बुरे कर्मों के बदले अच्छे काम करने लगे, क्योंकि आपके पुण्य आपके पापों को धो देंगे। यह सब बहुत जरूरी है मन की शांति के लिए। यह नेक कार्यों की शक्ति उतनी ही सच है जितनी की गुरुत्वाकर्षण की शक्ति। दोनों आपको दिखाई नहीं देंगे, लेकिन दोनों को आप महसूस कर सकते हैं। उन दवाइयों का नहीं, परोपकार की जरूरत है। पिछले साल की बारिश में जब सभी और हरियाली का आनंद घुल रहा था, तब एक युवक को उसकी पत्नी बेहद बीमार हालत में मेरे पास लाई। उसके चेहरे पर बारिश के आनंद और सुकून का कोई मुस्कान नहीं जब हमने महसूस कर रहे थे। यह युवक पिछले 3 महीनों से परेशान, अपनी बेइंतहा कमजोरी, पेट की गड़बड़ी, गिरते हुए वजन से 3 माह में 18 किलो वजन कम हो गया था उसका। पिछले 3 महीने में 5 डॉक्टर बदल चुके थे। किसी को मर्ज समझ नहीं आया, लेकिन सभी ने दवाइयां लिखी। यह भी अजीब चलन है आजकल के डॉक्टरों का, बीमारी चाहे समझ में ना आए लेकिन दवाइयां जरूर देंगे। खैर, मैंने उनसे पूछा,
कि क्या कोई टेंशन या डर की समस्या है जो आपको खाई जा रही है? उसकी पत्नी ने फौरन जवाब दिया, इनकी माँ के चले जाने के बाद से यह सब कुछ हुआ है इन्हें। न खाना ठीक से खाते हैं, न नींद लेते हैं, बस चुपचाप रहने लगे। मैंने यह सुनकर कहा, इनकी बीमारी की वजह है इनकी माँ की कमी। बाकी इनके शरीर में न कोई बीमारी का वायरस है घुसा है और न कोई पोषक तत्व कम हुआ है। मैंने इस युवक से पूछा कि अच्छा बताओ, आपकी माँ की रूह को आपकी यह हालत देखकर कैसा महसूस होगा? क्या इससे उनकी रूह परेशान, दुखी और बेचैन नहीं हो रही होगी? ठीक होने के लिए मेरी एक राय माने और अब आप एक काम करें कि एक बूढ़ी बेसहारा औरत के बेटे बन जाएं, जिससे उसे उनका बेटा मिल जाएगा। आपको बस एक यही तरीका है आपकी प्यारी माँ की कमी को पूरा करने। उसने मेरा कहना माना और अपनी दूर के रिश्ते की चाची को माँ बना लिया। हफ्ते 10 दिनों में वह उसके पास जाए और उसकी कुछ मदद करा। ईद पर उनके लिए कपड़े बनवाए, रमजान से पहले उनके यहाँ खाने के लिए अनाज भी रखवा दिया। वह खुश था, अपनी सभी सेहत की समस्याओं से भी परे जा चुका था। उसका वजन फिर से 67 किलो हो गया। चेहरे पर खुशियां लौट आई थी। इस बार की बारिश की रोमानी हरियाली ने उसको भी आनंदित किया और वह मैंने साफ साफ देखा जब मुझसे मिलने पिछले हफ्ते क्लिनिक आया था तब। अब मैं और वह जान चुके थे कि हर रोग का इलाज दवाई नहीं है, नेक कामों से भी हजारों रोग ठीक किए जा सकते हैं। ध्यान दें, कहीं आप अपना इलाज परोपकार की जगह दवाइयों में तो नहीं खोज रहे हैं। ब्लेम ब्लेम ब्लेम, स्टॉप स्टॉप स्टॉप। एक प्रतियोगिता में आप एक गलती कर देते हैं और हार जाते हैं। आपके शिक्षक ने आपको बिना किसी गलती के डांट दिया था, आप खुद को सही साबित नहीं कर पाए। आपकी गलती से आपके भाई का करियर में बहुत नुकसान होगा। आपके बॉस ने आपकी सभी एम्प्लॉयज के सामने बेइज्जती कर दी, आदि आदि। आप बार बार उस घटना को याद करते हैं, खुद को उसमें जिताने के लिए व्यू रचते हैं, चले जाते हैं। आप खुद को बताना चाहते हैं कि मैं ये कहता था तो वह चुप हो जाता, मैं वह नहीं करता तो मेरे भाई का करियर आज कुछ और ऊंचाई पर होता, मैं ये करता तो मेरी जगह बॉस की बेइज्जती हो जाती, आदि आदि। आप खुद को जिताना चाहते हैं क्योंकि हार हमें स्वीकार नहीं, और हम ये भूल जाते हैं कि वह तो पास्ट था जो कि पास्ट है, अब वह कभी नहीं आएगा। ऐसी ही जिंदगी में कई घटनाएं हैं जो हमें बार बार हारा हुआ मासूम योद्धा और दूसरों को क्रूर विजेता बताती है। आप खुद को और दूसरों को दोष देने लगते हैं। आपका यह दोष देना आपके लिए घातक है। यह आपके विकास को रोकता है, आपको दुखी रखता है, आपकी खुशी को नष्ट करता है, आपके मित्रों और रिश्तों को खत्म करता है। प्रिय पाठकों, दोषारोपण या ब्लेम आपके लिए किसी भी एंगल से फायदेमंद नहीं है, न खुद पर न दूसरों पर। यदि आपको जीवन में विकास करना है, खुश रहना है, तो खुद को और दूसरों को दोष देना बंद कीजिए। बंद कीजिए रोतलुपन, बंद कीजिए दूसरों से उम्मीद लगाना, बंद कीजिए ये रिश्ते और मित्रता का पृथ्वीकरण। आप क्या करें? चलिए, इससे आगे मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू आर एंजॉइंग, आपको मजा आ रहा हो ये बुक सुनने में। और तो लाइक करें, अगर कोई कमी है जो आप मुझे बताना चाहते हैं जिससे मैं उनको सुधार सकूं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए ताकि मैं अपनी सारी कमियों को दूर कर सकूं। थैंक यू।